दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई वाइफ अपने पति या उसके रिलेटिव के खिलाफ अगर आईपीसी की धारा 498 ए या आईपीसी के किसी भी सेक्शन में अगर एफआईआर करती है तो क्या उसे सेटलमेंट के जरिए उस एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है कि नहीं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट की एक नया जजमेंट आया जिसमें ये बात डिस्कस करी गई थी। इस केस में बेसिकली क्या हुआ कि एक वाइफ ने अपने पति और उसके रिलेटिव के खिलाफ 498 ए के तहत एक केस फाइल कर दिया था। 498 ए बात करता है क्रुएलिटी की। अगर कोई भी पति या पति का कोई भी रिलेटिव अगर किसी वाइफ के साथ अगर किसी भी तरीके का क्रुएलिटी करता है, वो क्रुएलिटी फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, किसी भी तरीके की अगर क्रुएलिटी करता है तो वाइफ के पास ये अधिकार आता है कि वो उस पति के खिलाफ या उस रिलेटिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद एक सेटलमेंट में आ जाते हैं हस्बैंड और वाइफ। जिस सेटलमेंट को वो राइटिंग में लिखते हैं और फिर उस सेटलमेंट को वो हाई कोर्ट पेश करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में। उस सेटलमेंट को बोलते हैं कि सर हम एग्री हैं और अब हम ये केस आगे नहीं बढ़ाना चाहते। देखिए, अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है और अगर वो ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, तो फिर आप उस एफआईआर को निरस्त नहीं करवा सकते हैं सेटलमेंट करके। लेकिन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें वाइफ जो है अगर ये एडमिट करती है कि वो उस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है अपनी मर्जी से, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। मतलब सेटलमेंट कर रही है वाइफ तो किसी दबाव में नहीं कर रही है, अपनी मर्जी से अगर कोई सेटलमेंट कर रही है तब उस एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है। केस का नाम था डबल एक्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर डबल एक्स बेसिकली नाम छुपाने के लिए किया गया है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट लोगों तक ना पहुंचे, इसीलिए यहाँ पर डबल एक्स किया गया है। तो ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो आप एक सेटलमेंट कर सकते हैं जिसमें वाइफ को ये बात बोलनी पड़ेगी उस सेटलमेंट में कि मैं अपनी मर्जी से इस एफआईआर को क्वैश करवा रही हूँ और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो इस तरीके से जो आपकी वो एफआईआर है वो क्वैश हो जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी लीगल जानकारी। अगर आपका कोई लीगल प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए मेल पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।